तू जी ले अपनी ज़िंदगी। ऐसे लोग की वजह से होता है रोड रेज, फिर कहते हैं मार दिया। तो अभी बज रहे हैं 12:15। कल मैं रात के 4 बजे तक जो आज मैंने ब्लॉग डाला वो अपलोड करा था। मैंने 11 बजे उसको अपलोड कर दिया, 11 नहीं सॉरी 11:30 बजे। वो भी ऑनलाइन हो चुका है, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट व्लॉग ऑफ द डेली व्लॉग्स विच आई एम स्टार्टिंग वन डे चैलेंज। सुबह सुबह उठ के मेरे घर के पास ब्लॉग करना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है। किस दिन मैं आपको सुनाऊँगा कि कितना शोर होता है यहाँ पे। पर हमने सारे एक्सक्यूज़ को पीछे हटा के और ब्लॉग करना चालू किया, इसलिए हम उसको इग्नोर करने वाले हैं। और आज मैं पी रहा हूँ सुबह प्रोटीन शेक। मतलब आज मैंने इसका शेक नहीं बनाया, बेसिकली मैंने इसमें दूध में प्रोटीन डाला है और साथ में एक बनाना खा रहा हूँ। शेक मैंने कल इसलिए बनाया था क्योंकि कल संडे था, तो मैं डाइट अपनी फॉलो ढंग से नहीं करता संडे के दिन। पर आज मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि मैं आई एम ट्राइंग टू लूज़ फैट, क्योंकि मैंने काफ़ी गेन कर लिया है इस टाइम पे। तो मैं थोड़ा कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ी कैलोरीज कम कर दी है। तो अभी बज रहा है 12:15, तो मुझे फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे 12:30 बजे जिम पहुँचना है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ जिम में। तो मेरा जिम पार्टनर पुनीत तो चुके ऊपर, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। आ जा भाई। ये वाली जो स्कूटी है वो उसी की है। ये उठ जाता है बढ़िया, क्लीन क्लीन सही है सही है। भाई 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 कम हो गया वेट भाई, 1 किलो कम हो गया भाई, वेट कम हो गया है। इम्प्रूवमेंट देख रहे हो वर्कआउट के बाद सोच रहा है ये तो जैसे 10 किलो कम हूँ। लगता मुझसे तगड़ा है। प्रोटीन मिला? प्रोटीन यार भूल जाता हूँ मैं। शाम में ग्रीन चिक चॉप चले क्या? आज नहीं हो पाएगा, कल चले। ये सब करते हैं ना रील्स पे। तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने कैमरे की जगह थोड़े कपड़ों पे पैसे खर्च किए होते ना, तो मैं भी यही कर रहा होता। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मतलब ये दूसरा दिन मैं आपसे मिला हूँ। कल भी मैंने व्लॉग डाला था, आज मैंने व्लॉग डाला है, ठीक है। अभी बज रहे हैं 6:30। तो मैं जब से जिम से गया, जिम से वापस आया, उसके बाद मैंने खाना वाना के कुछ काम वाम किया, उसके बाद मैं भी नहाया हूँ और जस्ट अब मैं फ्री हुआ हूँ कि अब मैं कैमरे के सामने आ सकूँ। मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली है। एंड दोपहर में खाना खाया था। तो आज खाने में हमें मिला है मटर पनीर। मज़े आ गए आज तो, मटर पनीर मिल गया। उसके साथ में खाना दही, 4 एग वाइट्स और 1 होल एग और 2 रोटी। तो यही हमारा लंच होता है। मोस्टली यही रहता है, दही रहती है, अंडे रहते हैं और सब्ज़ी चेंज होती रहती है। और अब हमें जाके कुछ खाने के लिए बनाना है। अभी मैं जाता हूँ, कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। और तो जो हमारा शाम का नाश्ता होगा उसमें भी प्रोटीन की भरमार बहुत ज़्यादा होगा। और प्रोटीन के नाम पे हम सिर्फ खाते हैं एग्स और वे प्रोटीन, क्योंकि घर में चिकन विकन तो नहीं बनता। तो इसलिए अभी मैं जाऊँगा और मैं बनाऊँगा प्रोटीन पैनकेक और उसके साथ एक ब्रेड और पीनट बटर। तो ये है हमारा शाम का नाश्ता। ये पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। पर ये ओट्स, ये ब्रेड और ये चाय और ये टमाटर केचप। तो वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। पर अभी मेरे पापा ने चाय बनाई थी तो एक्स्ट्रा बन गई, तो उन्होंने मुझे दे दी। तो मैंने कहा दोबारा क्या कॉफ़ी बनाई, इसी में पी लेते हैं।
तो चलो मैं इसको खा लेता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बनाने के चक्कर में ना मेरा खाना ठंडा हो रहा है। तो मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। तो अभी ये प्लान था कि मैं जाने वाला था चांदनी चौक इस कैमरा के लिए एक दूसरा माइक लेने के लिए, क्योंकि इस कैमरा की प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्शनल माइक तो है तो पर ये थोड़ा साउंड साइड में भी जो नॉइज़ होती है उसको भी कवर करता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता माइक है। मतलब ये बोया का माइक है अराउंड 1500 रुपये का। तो थोड़ा बेटर माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बेटर हो गया तो ऑडियो भी बेटर लेना पड़ेगा। ऑडियो से भी ऑडियो इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वीडियो। एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था, तो खुद ही मैं उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहा हूँ, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। पर बात ये हुई है कि उस प्लान में एक चेंज आ गया है, क्योंकि मुझे किसी काम से अपने दोस्त के पास जाना है। उसका फ़ोन भी आ गया है, तो बस मैं अभी निकलता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। ये कॉपीराइट लग जाएगा अगर ये म्यूज़िक सुनाई देगा। तो उससे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपने रोड रेज के बारे में सुना होगा ना। हाँ, तो अब इसके बारे में बात करूँगा आपसे स्कूटी पे। तो मैं बात ठीक ओके। हाँ, तो मैं कुछ बता रहा था कि रोड रेज के बारे में तो आपने सुना होगा। मतलब रोड रेज में क्या होता है? रोड रेज में होता है कि जैसे आप रोड पे निकलते हैं, कोई आपको मिल जाता है जो रोड पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए पर हाँ बेवकूफ़ी कर देता है। मैं अच्छे शब्दों में बताऊंगा तो कहेंगे कि बेवकूफ़ी कर देता है। तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारे साइड में से तेज़ से निकल जाता है, या बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर खड़ा हो जाता है, तो आपको उस पर बहुत गुस्सा आता है। आपका मन करता है कि आप उसको पकड़ के पीट दें, या उस पर उसको गालियाँ दे दें, या उसमें जाके ठोक दें। तो ये होता है रोड रेज। पर इस रेज से भी ख़तरनाक एक जो रेज होता है उसके बारे में मैं आज आपको वाकिफ़ कराने वाला हूँ, वो है एडिटिंग रेज। मतलब एडिटिंग रेज से ख़तरनाक रेज रोड रेज है ही नहीं। इसके पीछे मैं रीज़न ये देता हूँ कि अगर आप को रोड रेज है तो आप मोस्टली ये सोचते हैं कि आप सामने वाले को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं कि उसको पीट दूंगा, उसका गालियाँ बक दूंगा, उसकी गाड़ी तोड़ दूंगा, या ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मोस्टली तो आप गालियाँ दे के या फिर गुस्सा होके छोड़ देते हैं। पर जब आप एडिटिंग रेंज में होते हो तो एडिटिंग में होता क्या है? बेसिकली एडिटिंग रेंज में ये होता है कि आप नॉर्मली एडिटिंग कर रहे हैं मस्त मज़े में, तो जब आप पहली बार एडिट मार रहे होते हैं अपने व्लॉग्स को या किसी भी वीडियो को एडिट मार रहे हो तो आप बहुत क्रिएटिवली करते हैं, आप नई नई चीज़ में करना चाहते हैं। पर एकदम से पता नहीं जिस सॉफ्टवेयर में आप एडिट कर रहे हैं उसको क्या हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। अबे यार। और इस क्रैश होने की प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं कब हो जाएगा, और इसमें आपका अराउंड आधा घंटा या फिर 15 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 30 मिनट का सारा कंटेंट जो आपने एडिट किया है वो सारा चला जाएगा गोबर में। फिर आपको दोबारा से एडिट करना पड़ेगा, और जब आपको दोबारा एडिट करना पड़ता है तो आपको इतना गुस्सा आता है, क्योंकि एक ही चीज़ जो आपको दोबारा करनी पड़ेगी, और उसमें जो खुन्नस है, उसमें जो गुस्सा है, वो मेरे साथ हुआ कल सुबह जब मैं इसको एडिट कर रहा था अपने ब्लॉग को। तो 4 बजे मैंने सोचा इसको ख़त्म करके ही मैं सोऊंगा, और जैसे ही मैं सोने के लिए मतलब एडिट होने से 15 मिनट पहले वो मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो क्रैश हो गया। और मेरे ये जो एडिटिंग रेज है ये रोड रेज से इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि आपका मन करता है कि आप अपना लैपटॉप ही तोड़ दें। तो इसमें तो आप ही क्या नुकसान हो रहा है? रोड रेज में आपका नुकसान तो नहीं हो रहा था ना अभी तक। जब भी कभी भी रोड रेज होता है तो ये तो मन में नहीं आता ना कि मैं जाके अपनी गाड़ी तोड़ दूँ। हाँ, तो बस इसको बताने में देखो मैं कितना एग्रेशन में हो गया, तो समझ रहे हो कितना गुस्सा आता है उस समय। मैं बयान नहीं कर सकता। वो जो एडिटिंग रेज होता है वो होता है इस टाइम पे कि आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, आप एडिट कर रहे होते हैं। अगर वो रिकॉर्ड हो तो फिर आपको पता चले कि कितना गुस्सा आता है भाई, ऐसा मन करता फोड़ दूँ। खैर, इस बात को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शांत होते हैं एंड जाते हैं मिलने अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, फ्रेंड से। बाय द वे मुझे तो रोड रेज भी होता है। हाँ, पर मैं रोड रेज में मोस्टली सरकास्टिकली बातें बोल के शांत हो जाता हूँ। जैसे कि अगर किसी ने गाड़ी बीच में रोकी तो मैंने कहा भाई ऐसा कर, तू यहाँ पे ना बेड लगा ले, सो जा, ठीक है। बस वो थोड़ा टोन ऐसा होता है कि सारे बैग लगा, मतलब समझ रहे हो ना। मैं इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता हूँ, समझ रहे हो। हमने एक फ्रांड के पास हम आ गए हैं, अब दूसरे फ्रांड की तरफ जा रहे हैं।
दूसरा फ्रेंड हमारे दोनों की दोस्ती को बनाए रखने में बहुत काम आता है, क्योंकि वो उसी के ऊपर सारे जोक्स बनते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो देयर। तू जी ले अपनी ज़िंदगी। ऐसे लोग की वजह से होता है रोड रेज, फिर कहते मार दिया। कहाँ भाई, कहाँ था तू इतने दिन से? मतलब एक बार ब्लॉग में आया कसौली के, फिर तारा गायब ही हो गया। कहाँ था? सो रहा था मैं बहुत सोया हूँ, अच्छा खासा कब सोया से हूँ। सो रहा है? इधर से लाइट आएगी इधर। अब सही है, सही है। कहाँ सो रहा था भाई? घर में सो रहा था। और ये कौन आदमी भाई? इंट्रोडक्शन दो अपना। प्रशांत शर्मा। जुल्फों वाला आदमी। क्या ज्ञान दे रहे हो तुम, बताओ। बस देश की तरक्की के लिए कुछ करना है। इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंसर बने ना बने, लेकिन देश की तरक्की के लिए क्रांतिकारी बनेंगे। क्रांतिकारी। अगले से अगले इलेक्शन में खड़ा होने वाला। अगले इलेक्शन में ही दिख जाएंगे, हमारा चेहरा दिखेगा जरूर। या तो घर में, नहीं तो जेल में। कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। अरे पार की लड़ाई होगी। कुछ ना कुछ होगा। A few moments later. तूने अभी तक मेरा व्लॉग नहीं देखा ना? घर का भेदी, घर में जो लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा बेकार है। मतलब घर के लोग ही जब व्लॉग नहीं देखेंगे क्या बोलते हैं तो उसको? और जनता कैसे देखेगी? घर का भेदी लंका डाया है ना। मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला कि व्लॉग देखा करो। मेरा एक दोस्त बोलता, कहता ठीक है अब मैं सारी भैया की साइड लाइक कर दूंगा। मैंने कहा लाइक नहीं करनी बेटा, देखना भी है इसको। कहता अच्छा फिर मैं जाके देखूंगा। मैंने कहा हाँ देखा करो। सिर्फ लाइक नहीं करना, शेयर भी करना है। हाँ वो बोल रहे थे, मतलब जीन तो मारते हैं लोग, भैया वो व्लॉग भी देखेंगे, वो कहेंगे कितनी राफी है। मैं पता क्या बोलते, कहते हमारे जितने भी हरियाणा के वो है ना ग्रुप, सब में डाल देंगे, टेंशन मत ले, तेरे 400 सब्सक्राइबर करा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है करो। करके दिखाओ, बोल दे व्लॉग में। करके दिखाओ। इधर देखना है, करके दिखाओ, ठीक है ना। चल भागे। हट। तो ये बना दिया मैंने 1 मार्च का फोल्डर एंड अभी बज रहे हैं 11 और मैं बैठ गया हूँ अपनी एडिटिंग डेस्क पे इस व्लॉग का एडिट करने के लिए। तो फटाफट मैं इसको एडिट करता हूँ। कल सुबह 11 बजे ये व्लॉग आ जाएगा। 11 नहीं, अराउंड मतलब 11:30-12 बजे तक व्लॉग में आ जाएगा। मैं इसको पूरी रात एडिट करूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा। डेली व्लॉग करने से नींद पे तो बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तुम पूरे दिन व्लॉग करते हो, उसके बाद रात को एडिट करते हो, फिर सोते हो। पर एक फ़ायदा ये होता है कि तुम पुरानी वीडियोज़ के बारे में सोचते नहीं हो एंड यू जस्ट एक प्रोसेस में आ जाते हो जिसमें तुम जस्ट रिकॉर्ड करते हो, नई वीडियोज़ बनाते हो और करते रहते। जस्ट समझ गए ना वही। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल। तब के बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप लिविंग। पीस। अपने आप तोड़ दो जिम तोड़ दो।